जग सारा बेदर्दी साया वे, तेरे नाल दिलां ने उम्मीदां लाइया वे, मेरे मुर्शिद वे पीरा सब तोड़ियां जंजीरां, मैं आपे अपनी राह बनाया वे। अब अम्मा नहीं रही, हम दोनों को एक खातून की ढाल बनना है। खातून तो खुद बहुत मजबूत है आप ही। जब अपने साथ ना खड़े हो तो मजबूत से मजबूत इंसान भी कमज़ोर पड़ जाता है। खातून, मेरे साथ साथ प्लीज़ मुनीब को भी माफ़ कर दें। पता नहीं वो क्या ऑल फॉल बोल जाता है। प्लीज़ खातून उसे माफ़ कर दें, अभी वो बच्चा है। अच्छा नानी अम्मा, बच्चा है वो, तुम भी तो बच्ची हो। लोग इसे अफसाना बनाकर हमें बदनाम कर रहे हैं। मुझे अपनी शराफत से ज्यादा आपकी नेकनामी अजीज है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। नीप, मैं जानती हूँ भाभी और चांद की मौत के बाद तुम बहुत परेशान हो गए हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठ जाओ। पिछले 6 महीने में तुम कितनी बार कॉलेज गए होगे? मुझे क्या देख रहे हो, जवाब दो। कितनी बार कॉलेज गए हो? मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो फिर क्या करना चाहते हो? अब तो आलम भाई ने अपना स्टोर भी बेच दिया है। खातून और आलम भाई की वजह से ही तो मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। मोहल्ले के लड़कों की वजह से मेरे पूरे कॉलेज में खातून और आलम भाई की अफेयर की खबरें पहुंच चुकी हैं। मुनीब, अपनी जबान संभाल कर बात करो। रात को मैंने तुम्हें कितनी देर तक समझाया था। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। मोहल्ले वाले फिर झूठ बोल रहे हैं क्या? मोहल्ले वालों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मैं और बेगैरत बन के नहीं रह सकता आप ही। गैरतमंद इंसान, अपनी उम्र देखकर बात करो। तुम अभी पौधे हो, दरख्त नहीं बने। तुम पर कहां से गैरत के फल लगने लगे? और अगर तुम्हारी गैरत इतना ही जोश मार रही है ना, तो सबसे पहले जाकर अपनी बहन की खबर लो, जो बगैर निकाह के उस सरदार के साथ रह रही है। और हाँ, दूसरी बात, आइंदा अगर तुमने खातून के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और इसे मेरी खाली पीली वार्निंग मत समझना। हिना के साथ मैं ऐसा कर चुकी हूं। मोहल्ले के लड़कों की वजह से मेरे पूरे कॉलेज में खातून और आलम भाई की अफेयर की खबरें पहुंच चुकी हैं। मुनीब, अपनी जबान संभाल कर बात करो। रात को मैंने तुम्हें कितनी देर तक समझाया था। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। मोहल्ले वाले फिर झूठ बोल रहे हैं क्या? मोहल्ले वालों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मेरे मौला, मुझे बता, मैं क्या करूं? किस किस को बताऊं कि मैं बेकसूर हूं? खातून, मैं जानती हूँ ये सब झूठ है। किसी ने जानबूझकर आपको बदनाम करने की कोशिश की है। मुनीब को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला। उसके मुंह से ऐसी बातें सुन के मेरा दिल फटा जाता है।
किस मुंह से मैं फिर से मुनीब की सिफारिश करूं? सारे शहर में आलम तुम्हें यही मोहल्ला मिला था अपना स्टोर डालने के लिए? ना तुम इस मोहल्ले में आते और ना ही ये सब होता। खुदा के लिए पहले की तरह मेरी जिंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर, बहुत दूर चले जाओ आलम, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। खातून, आलम भाई ने डाक के जरिए आपके लिए खत भेजा है। खत भेजा? क्यों? पता नहीं। कोई बात करनी थी तो कॉल कर लेता, मैसेज कर लेता। वैसे ये मोहल्ले के लोग इतनी बातें कर रहे हैं, ऊपर से खत भेज दिया। क्या लिखा? पता नहीं। पढ़ो। पहली बार जब मेरी नज़रों ने आपको देखा था तो मैं अपने दिल में आपके लिए एहतराम का जज्बा रखने लगा। फिर ना जाने कब ये एहतराम मोहब्बत में बदल गई। आपकी मोहब्बत को हमेशा के लिए पाने की खातिर मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शरीक करना चाहता था, मगर किस्मत को ये मंजूर था। कहते हैं जोड़े आसमानों में बनते हैं। आपका जोड़ा जाहिद से बन चुका था। मैं किस्मत के फैसले को तस्लीम करके आपको सदा सुहागन की दुआएं देता रहा। मैंने अपनी छुपी हुई मोहब्बत का कभी आपको एहसास नहीं दिलाया, मगर आज ना जाने कैसे मेरी छुपी मोहब्बत आश्कार हो गई। लोग उसे अफसाने बनाकर हमें बदनाम कर रहे हैं। मुझे अपनी शराफत से ज़्यादा आपकी नेक नामी अजीज़ है, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है। क्या फैसला किया? आलम के घर पर ताला पड़ा हुआ है, उसका नंबर भी बंद जा रहा है। कहाँ चला गया वो? उसने क्या फैसला किया है? पहली बार जब मेरी नजरों ने आपको देखा था तो मैं अपने दिल में आपके लिए एहतराम का जज्बा रखने लगा। फिर ना जाने कब ये एहतराम मोहब्बत में बदल गया। आपकी मोहब्बत को हमेशा के लिए पाने की खातिर मैं आपको अपनी जिंदगी में शरीक करना चाहता था, मगर किस्मत को ये मंजूर ना था। कहते हैं जोड़े आसमानों में बनते हैं। आपका जोड़ा जाहिद से बन चुका था। मैं किस्मत के फैसले को तस्लीम करके आपको सदा सुहागन की दुआएं देता रहा। मैंने अपनी छुपी हुई मोहब्बत का कभी आपको एहसास ना दिलाया, मगर आज ना जाने कैसे मेरी छुपी मोहब्बत आश्कार हो गई। लोग इसे फसाना बनाकर हमें बदनाम कर रहे हैं। मुझे अपनी शराफत से ज्यादा आपकी नेक नामी अजीज है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है
करवा लिया तुमने चेकअप डॉक्टर शाजिया से? जी, आप कब आए? बस अभी आया। क्या निकला रिपोर्ट से? गैस ट्रबल्स। शुक्र है मैं तो डर ही गई। क्या डर था तुम्हें? आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हम शादी कब कर रहे हैं? तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? आपको भी शादी की इतनी जल्दी? अब नहीं है। मुझे हासिल कर लिया इसलिए? इंसान के पास दौलत और ताकत हो ना तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ सरदार साहब। मैं हिना शाहिद। हिना, खुद का तारुफ इंसान वहां कराता है जहां लोग अनजान हो। सरदार फरमान तुम्हें अच्छी तरीके से जानता है, तुम कौन हो और कहां से आई हो, इस बात से अच्छे से वाकिफ हूं मैं। हमें बड़े सरदार की जीत की खुशी में बाहर डिनर पे जाना था आज बिजी हूं, किसी और दिन चलेंगे। जिसे हम माँ समझते हैं वो मैं छोड़कर किसी गैर से शादी करके उसके साथ चली जाएगी। आलम भाई कोई गैर नहीं है। वो कैसे अपने हो सकते हैं जो हमें खातून से जुदा करेंगे? अम्मा भी तो हमसे जुदा हो गई है ना। अम्मा मर के जुदा हुई हैं, खातून तो अभी जिंदा है। सरदार फरमान, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे नाम पर अपनी हथेलियां पीली करने का। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मेरे रंग में रंग जाओ। तुम वो देखो, वो सुनो जो मैं कहूँ। किससे पूछूं आलम के बारे में? मोहल्ले वालों से पूछूंगी तो उन्हें फिर से बातें बनाने का मौका मिल जाएगा।
जग सारा बेदर्दी साया वे तेरे नाल दिलां ने उम्मीदां लाइयां वे जग सारा बेदर्दी साया वे तेरे नाल दिलां ने उम्मीदां लाइयां वे इंसान के पास दौलत और ताकत हो ना तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ सरदार साहब, मैं हिना शाहिद हूँ। है ना, खुद का तारुफ इंसान वहां कराता है जहां लोग अनजान हैं। सरदार फरमान तुम्हें अच्छी तरीके से जानता है, तुम कौन हो और कहां से आई हो, इस बात से अच्छे से वाकिफ हूं मैं। हिना से तो खुद हिना वाकिफ नहीं है। मेरी रंगत और मेरे रंग में बहुत फर्क है। जिस पर मेरा रंग चढ़ जाए फिर जल्दी उतरता नहीं है। सरदार फरमान, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे नाम पर अपनी हथेलियां पीली करने का। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मेरे रंग में रंग जाओ। तुम वो देखो, वो सुनो जो मैं कहूँ। सरदार तुम रहो लेकिन सरदारी मेरी। गैरतमंद इंसान, अपनी उम्र देखकर बात करो। तुम अभी पौधे हो, दरख्त नहीं बने। तुम पर कहां से गैरत के फल लगने लगे? और अगर तुम्हारी गैरत इतना ही जोश मार रही है ना, तो सबसे पहले जाकर अपनी बहन की खबर लो, जो बगैर निकाह के उस सरदार के साथ रह रही है। फिर आप ही के बाद खातून ने भी हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो? आप ही जरा सोच समझ कर बोला करें। दिल में आग लगी ना, गुस्सा भी आया। यही बात जब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मुनीब सोच समझ कर बोला करो, तब तो तुम मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हो। मुझे अपने पहले वाले भाई से बात करनी है। मैं पहले वाला भाई कैसे बनूं आप ही? तुम पहले वाले मुनीब बन सकते हो। कैसे कैसे बन सकता हूँ? एक शक की ऐनक उतार दो, दूसरा अपने लफ्जों के दांत निकाल दो। शक की ऐनक, लफ्जों के दांत, ये आप क्या अजीब बातें कर रही हैं? अजीब बातों से दिल नहीं दुखता, दिल तो दुखता है कड़वी और तल्ख बातों से। सुबह जो भी कुछ तुमने खातून से कहा वो मेरी भी बर्दाश्त से बाहर था। मुनीब जरा सोचो तो सही, तुम्हारी इन बातों से खातून को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। लोगों की बातें सुनकर मेरा भी दिमाग फटता रहता है। अब तुम्हारे दिमाग को सुकून मिल जाएगा। कैसे? आलम भाई कल से गायब है। इतनी जल्दी तो नहीं मानूंगी। हिना की बेरुखी तो मुझे मार ही देती है। ये कमबख्त उनमें से हैं जो खुशामद करती नहीं, करवाती हैं। एक बार फिर कॉल करूं क्या? और क्या? दिल की मानो दिमाग की सुन, हर गुजरते दिन के साथ हिना का मेरे दिल पे कब्जा बढ़ता ही चला जा रहा है।
सरदार फरमान साहब, तुम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने दिमाग को रोकते हुए आज रात ही मेरे पास आओ। जिस दिन आलम भाई मिल गए ना, मैं उसी दिन खातून और उनका निकाह पढ़वा दूंगी। खातून कैसे शादी कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? हम उन्हें माँ समझते हैं आपी। क्या एक माँ को शादी करने का हक नहीं है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बच्चों ने अपनी माँ की शादी करवाई हो। हमारी माँ शम्मा थी, खातून हमारी चची हैं। मैं भी ये जानता हूँ कि खातून हमारी चची हैं। मैं फिर भी इस बात की मुखालफत ही करूँगा। और मुखालफत करने की वजह क्या है? वजह का तो नहीं पता, बस मेरा दिल नहीं मानता। मैं ये सोच के ही परेशान हो जाता हूँ कि जिसे हम माँ समझते हैं वो मैं छोड़कर किसी गैर से शादी करके उसके साथ चली जाएगी। आलम भाई कोई गैर नहीं है। वो कैसे अपने हो सकते हैं जो हमें खातून से जुदा करेंगे? अम्मा भी तो हमसे जुदा हो गई है ना। अम्मा मर के जुदा हुई हैं, खातून तो अभी जिंदा है। तुम्हारा बचपना खातून को जीते जी ही मार देगा मेरे भाई। खातून पहले एक औरत है, फिर हमारी चची और उसके बाद हमारी माँ की जगह। खातून जवान है, खूबसूरत है और वो सालों से अपनी ख्वाहिशों का गला घोटती आ रही है हमारे लिए। अम्मा की तरह वही आपने घिसी पिटी तकरीर शुरू कर दी। यहाँ तो आलम रहते थे। बीबी जी हमें नहीं पता यहाँ कौन रहता था। मालकों ने हमें बोला है कि सामान ले आए, हम सामान लेने आ गए। मैंने आलम से शादी करने का फैसला कर लिया और मेरे इस फैसले में हरीम मेरे साथ है। आलम भाई से, जिनके साथ खातून का सालों से अफेयर चल रहा है।